हम तो यही कहते हैं कि मुद्दे की बात करें। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी उनके 14 बच्चे थे, देवगौड़ा जी के 6 बच्चे थे, नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे थे। तो इस तरह की बयान जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पीएम मोदी को हाथ जोड़ रहे हैं और नीतीश कुमार को तगड़ा जवाब दे रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, तेजस्वी यादव ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी से अपील की है। जी हां, पीएम मोदी से क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं, सुन लीजिए। हम तो यही कहते हैं कि मुद्दे की बात करें। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग वर्ग, देश का व्यावसायिक वर्ग, देश का किसान, देश की हमारी माताएं बहनें, सभी वर्ग के लोग जो हैं, उनका अर्जुन की तरह एक ही निशाना है। वो निशाना गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है, और यही असल मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए, आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पे बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। देश के सब लोग नागरिक हैं और बहुसंख्यक जो आबादी है हमारी देश की, वो त्रस्त है बेरोजगारी से। सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक आबादी है, गरीबी से, महंगाई से, इनकी अग्निवीर योजना से हमारे नौजवान परेशान हैं। इस पे क्यों नहीं चर्चा करते? तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। कह रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए। दरअसल वो बता रहे हैं जो पीएम मोदी का बयान आया है, जो अभी काफी तेजी से वायरल हो रहा है और सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। उस बयान के बारे में आपको बता दें, जो पीएम मोदी ने राजस्थान की एक जनसभा में जो बयान दिया, जिसमें पीएम मोदी ने बांसवाड़ा की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, ये अर्बन नक्सल वाली सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, इस हद तक चले जाएंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वे माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे, और उनको बांटेंगे जिनके बारे में मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उसके आगे उन्होंने कहा, पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। उन्होंने कहा, घुसपैठियों को बांटेंगे, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। क्या आपको ये मंजूर है? पीएम मोदी का इशारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 2000 में की गई विवादास्पद पहला हक टिप्पणी की ओर था। तो मनमोहन सिंह की बयान पर जो है उन्होंने टिप्पणी किया पीएम मोदी ने, और उसके बाद अब जो है इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। तो तेजस्वी यादव ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी से अपील की कि आप ऐसा मत कीजिए, देश को बांटिए मत। उसके अलावा वो आगे बढ़े और जिस तरह से नीतीश कुमार ने बच्चों पर जो प्रतिक्रिया की, नीतीश कुमार ने जो बयान दिया जिस पर बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से उन्होंने कहा, पूर्णिया में जब वो प्रचार कर रहे थे, उस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, लालू यादव और राबड़ी देवी को निशाना बनाया और कहा कि पति पत्नी ने मिलकर बिहार पर सालों तक शासन किया। पहले पति सीएम बने और जब वे हट गए तो पत्नी को बना दिया। नीतीश ने कहा, हट गए तो बीबी को बना दिया। अब आजकल बाल बच्चा को पैदा तो बहुत कर दिए,
इतने ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, बेटी को, बेटा को, सबको लगा दिया। तो सीएम नीतीश कुमार ने जो बयान दिया उस पर अब बवाल मचा हुआ है और तेजस्वी यादव ने बढ़िया से, जो अगर कहा जाए, नीतीश कुमार को भी जवाब दिया है। पूरा डाटा आंकड़ा के साथ तेजस्वी आए और बता दिया नीतीश कुमार को क्या जवाब दिया उन्होंने। ये आप बयान सुन लीजिए तेजस्वी यादव का। तेजस्वी जी, सवाल ये है कि ये लालू यादव पर नीतीश कुमार निशाना साधते हैं, कहते हैं इतने इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं, पहले पत्नी को सेट किया, बेटा को सेट किया, बेटी को सेट करने में लगा। देखिए, नीचे माइक सबको कर मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, उनके लिए हमेशा से मेरा सम्मान था, आगे भी रहेगा सम्मान। और हम तो उनके बेटे के रूप में खड़े रहे। उन्होंने कई बार बोल रहे हैं ये तो बेटा है मेरा, तो हम तो भाई उनका सम्मान करते ही हैं। आजकल वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है। कौन लोग हैं बुलवाने वाले? लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जो बुलवाने वाले लोग हैं जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन जो बुलवा रहे लोग उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संतान थे। जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन, और प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे वो भी 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर हैं। पटना साहिब के अपने रविशंकर जी 7 भाई बहन हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी 10 भाई बहन थे। राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर 7 भाई बहन थे जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा। और यही नहीं, जो आप देखिएगा, प्रखर जो विद्वान भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी 14, उनके 14 बच्चे थे। देवगौड़ा जी के 6 बच्चे थे। नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे थे। तो इस तरह की बयान जो है, जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोई विजन नहीं। क्यों नहीं मांग करे बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का? किससे अब मांगेगी बिहार की जनता? अब तो डबल इंजन की सरकार केंद्र में उनकी, यहाँ भी विशेष पैकेज के बारे में क्या हुआ? अब सब समय आएगा, किताब में आप पढ़िएगा। किताब 2025 से पहले लिखाया गया चुनाव से। तो सुन लिया आपने, तेजस्वी यादव ने जहां पीएम मोदी से हाथ जोड़कर अपील की कि आप ऐसा मत कीजिए, देश को बांटने की कोशिश मत कीजिए, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को तगड़ा जवाब दिया। जिस तरह बच्चों पर बयान दिया, लालू और राबड़ी पर जो उन्होंने हमला बोला, और उसके बाद तो तेजस्वी ने पूरा डाटा आंकड़ा खोल कर रख दिया नीतीश कुमार के सामने। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।